जो कैरेक्टर बनाया था डॉक्टर नुमैर का वो इतना ख़राब हो गया है एक इतनी सी बात में कि जहाँ अगर उसको अपने फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स पे डाउट था जो भी था टेस्ट करा लेता। ये हज़म नहीं हो रहा। ये एक बड़ा मैच्योर और सेंसिबल आदमी है, डॉक्टर है, और बाकी सब कैरेक्टर से मुझे लगता है ज़्यादा ही समझदार था। डॉक्टर नुमैर बन गया ताने देने वाला, जलाने वाला, आग लगाने वाला। ये वो लग रहा है, तीली देता रहता है, हर वक्त लगाता रहता है। क्यों? बच्ची को जो कि एक्सपेक्ट कर रही है, जो उसके साथ इतनी अच्छी है, थोड़ा सा टाइम लाइन्स भी मिला लेते तो थोड़ा सा कुछ जहन में आ जाता कि कब मतलब आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब अच्छा नहीं लग रहा मुझे इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, क्रिंजी सा आता है। जैसे उसके अब सीन आते हैं ना डॉक्टर नुमैर, जो मुझे अच्छा लग रहा था मुझे इरिटेट कर रहा है। मैं कहती हूँ हटो हटो, कुछ निकले ये सीन जाए तो मैं वापस उस पर आऊँ। और जब वो बाथरूम में जाके रोती है, जब पेपर एक्चुअली उसको मिलता है, उसको तो वो भी एक ट्रॉमा था कि ये क्या भेज दी, छोड़ दिया। ये देती तो और बात थी, लेकिन जो उसको मिली है ना एकदम, शी वाज नॉट रेडी फॉर दिस। ऐसे जैसे ट्रक ने मारा है इसको आके। हाय 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 हाय। नॉर्मली घरों में लड़ाई होती है ऐसे, तुमने सोफा यहाँ क्यों रखा, हटाया क्यों है, ये तुमने इधर से उधर क्यों चीज़ की। एंड शी वाज सो हैप्पी कि ये तुमने सेटिंग बदल दी, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मैं फारिग थी, मैंने कहा मैं घर की सेटिंग बदल दूँ। इट वाज नाइस, छोटी सी बात थी बट नाइस मैसेज के, वरना घरों में नहीं पसंद करते कि बहू थोड़ा सी इधर सेटिंग कर दे कि वो मेरी पसंद की सेटिंग है कुछ। लेकिन मैं आई एम डाइंग टू नो कि वो डीएनए वाला क्या रिपोर्ट बच्ची को उठा के ले गया ना ऐसे मज़े से, तो वो रिपोर्ट क्या आई है, क्या एक बार आ जाए सुकून हो, इस ट्रैक को तो ना हम साइड पे लगाएं। पता है शी इज नॉट गॉन एनीवेयर, आई नो, बट बस वो आ जाए ना, और फिर उसके बाद हम इसको जाकर हम इसके घर के बाहर खड़े होंगे, हुन दस मसला की थी। अभी तो शर्म नहीं आती डॉक्टर नुमैर करेगी। अभी तो झगड़े होने वही है। नादिया, जफ़ा मैं थ्रू आउट इन्जॉय करती आई हूँ दोनों ट्रैक्स, दोनों कपल्स की कहानियों को। फिर उसके बाद टर्न खाया और अब्यूज़ शुरू हो गई। एक तरफ फिज़िकल अब्यूज़ और दूसरी तरफ, हालांकि इतना परफेक्ट प्यारा कपल था, और वहाँ अब इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ शुरू हो गई है। और सर वो ज़्यादा बुरी होती है, और वो इतनी बुरी इसलिए भी लग रही है कि वो डॉक्टर नुमैर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। लोग कह रहे हैं हिज फॉल फ्रॉम ग्रेस, हिज फॉल फ्रॉम नाइस मैन टू अ वेरी ऑर्डिनरी हॉरिबल पर्सन। जो कैरेक्टर बनाया था डॉक्टर नुमैर का वो इतना ख़राब हो गया है एक इतनी सी बात में कि जहाँ अगर उसको अपने फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स पे डाउट था जो भी था टेस्ट करा लेता। ये हज़म नहीं हो रहा। तो मुझे इस अपना टेस्ट उसका वो गलत आ गया ना। नहीं, वो जो पहले था ना, तो वो तो काफ़ी सालों पहले था, अब दोबारा करा लेता। या बच्चा जब पैदा होता है तो उससे तो उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, चलो उसमें चुप करके डाल देता। ये इतने अरसे की जो इसकी अजियत दिखा रहे हैं, ये एक बड़ा मैच्योर और सेंसिबल आदमी है, डॉक्टर है, और बाकी सब कैरेक्टर से मुझे लगता है ज़्यादा ही समझदार था, बैलेंस था, मैच्योर। इसको चेक एंड कोई तरीका तो होगा ना, चेक कर सकता होगा। हाँ, अब सूट ही नहीं कर रहा है जो डॉक्टर नुमैर बन गया है, ताने देने वाला, जलाने वाला, आग लगाने वाला। ये वो लग रहा है, तीली देता रहता है, हर वक्त लगाता रहता है। क्यों? तो डॉक्टर नुमैर का कैरेक्टर डैमेज हुआ है। ये तो नहीं था कि इतना अच्छा ट्रैक बन गया, शादी होगी, आगे क्या करें, चलो आगे हम लोग यूँ करते हैं कि इसको यूँ कर देते हैं। बहुत बुरा है ना, किया। इसी तरह से। तो जिस तरफ लेके इस ट्रैक को गए ना, उसने वो मेरे लिए बिल्कुल मज़े का नहीं है, क्योंकि आई लाइक द कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर को दफना दिया इन्होंने, और इतना बुरा नेगेटिव ले गए हैं कि देखो कैरेक्टर को आप डैमेज ना करो। जो वो बना हुआ है, जो वो इंसान है, वो इतना नहीं गिर सकता। लेकिन मेरा आप तीनों से एक सवाल है, टीका जी आपसे भी, मीना जी आपसे भी, और नादिया आपसे भी, कि एक उन्होंने एक दिखाया है जिसमें वो ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजर के इंसान साइकोलॉजिकल पेशेंट बन चुका है, जो कि मुहिब का कैरेक्टर है। इसमें एक आदमी जो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वो ट्रॉमाटाइज हुआ है इस थॉट से कि उसकी बीवी जो है, क्योंकि उसका पहले लड़की का अफेयर भी चल रहा था, वो कह भी रही थी, वो खुदकुशी करने की कोशिश भी कर चुकी थी। उसके जहन में तो यही होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो ये था कि मुझसे मोहब्बत नहीं करती, किसी और से करती है। और जब उसको पता है कि वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है, अभी बच्चा आ गई है, तो वो ट्रॉमाटाइज तो है उसके लिए। क्या ये राइटर या ड्रामा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लाजमी नहीं कि आप कितना भी चेक कर लें कि पहले किसी को साइकोलॉजिकल इशूज़ है कि नहीं, बाद में भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे इसकी पर्सनैलिटी में शिफ्ट आया है। नहीं, आई थिंक यहाँ पे इशू ये है कि देखें, चाहे कितना भी मेच्योर एक आदमी हो, जब इनफिडेलिटी की बात आती है तो मेच्योरिटी सब कुछ भाग जाती है, गायब हो जाती है। बिकॉज मैन बाय नेचर आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर रिलेशनशिप्स। जैसे आप दूसरे ड्रामों में देख रहे हैं या रियल लाइफ में हम देखते हैं कि अगर आदमी दोबारा शादी करे तो हम उसको माफ़ कर देते हैं, अगर औरत किसी की तरफ देखे भी तो उसके ऊपर पूरी सोसाइटी छलांग मार देती है। सो यहाँ पे डॉक्टर नुमैर का जो दिखाया है, आई थिंक इज़ मोर अबाउट द फैक्ट दैट अ मैन कैन नॉट
हजम करो द फैक्ट कि शी मे हैव गॉन टू अनदर मैन। लेकिन ये एक साइंटिफिक सा एक मसला है जिसको साइंटिफिकली हल किया जा सकता है, एंड ही इज़ अ डॉक्टर। अच्छा, ये एक आध एपिसोड में भी बात चलती ना तो चलो जी हुई, उसको शक हुआ सा, ये चल रहा है बहुत एपिसोड से, तो इसलिए इरिटेट कर रहा है कि उसका बार बार इसको टॉर्चर देना, बार बार तकलीफ देना। भाई तुम एक अपना टेस्ट भी तो करा लो ना, कुछ तो कराता। लिंगर ऑन हो गया ये मसला, तो इट्स गिविंग अस टाइम टू हेट द कैरेक्टर, क्योंकि वो टॉर्चर कर रहा है उस लड़की को, बच्ची को, जो कि एक्सपेक्ट कर रही है, जो उसके साथ इतनी अच्छी है। थोड़ा सा टाइम लाइन्स भी मिला लेते तो थोड़ा सा कुछ जहन में आ जाता कि कब गर्ल, मतलब आई डोंट नो, मुझे बहुत अजीब, अच्छा नहीं लग रहा मुझे इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, क्रिंजी सा आता है। जैसे उसके सीन आते हैं ना डॉक्टर नुमैर, जो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे इरिटेट कर रहा है। मैं कहती हूँ हटो कुछ निकले ये सीन जाए तो मैं वापस उस पर आऊँ। दूसरा बहुत बड़ा सरप्राइज वॉज द डिवोर्स। यहाँ भी मुझे लगता है कि डिवोर्स इतनी जल्दी, मोहिब का कैरेक्टर जो जान देता था इस पर, उसको देनी नहीं चाहिए इतनी जल्दी जो ये हुआ है, क्योंकि ये एक और ड्रामा बन गया अब ज़ारा के लिए। ज़ारा ने खुला लेनी थी और अपने टाइम पे लेनी थी, और उसने कहा था कि मैं आराम से लूँगी, उसका इलाज हो जाए, ये हो जाए, ठप से डिवोर्स उसने उसके मुंह पे मार दी। ये मुझे नहीं अच्छा लगा। द राइटर शुड हैव वेटेड, जो होता उस लड़की की तरफ से पेशेंट है ना, वो तो बहुत इम्पल्सिव, वो तो फौरन नहीं, ऐसी नहीं, वो छोड़ नहीं सकता ज़ारा को। ही लव्ड हर, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप लेना मेड नो सेंस। इतनी जल्दी क्या थी डिवोर्स कराने की? एज अ व्यूअर मुझे लगा कि इट वाज टू सडन एंड लाइक अ शॉक, और वो उसको भी कितना बुरा लगा है कि वो अब थेरेपी में चली गई है, उससे वो रेडी नहीं थी इसके लिए। या तो आपने कोई इसका फ्रैक्चर नहीं करवाया, इतनी हल्की सी मार करवाई ताकि मुझे लगा कि इनको वापस मार नहीं थी, नहीं फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं थे, और मैंने कहा इसलिए नहीं है शायद क्योंकि ये मिलाना चाहते हैं कि ज़्यादा भी मार दिखा सकते थे कि हाथ टूट गया, टांग टूट गया, रिब्स टूट गई। यहाँ सिर्फ उसको इस तरह दिखाया नहीं कि जी कोई फ्रैक्चर हुआ है या हो सकते थे। तो मुझे लगा कि शायद इसको वापस मिलाना है, याद है, और ये उसको मुझे तो वो भी जस्टिफिकेशन लग रही थी कि आपने मार दिया तो मार दिया, हाथ पांव तोड़ना थोड़ी होता, आपने हाथ उठा लिया, वहां से बस सिस्टम खत्म। बट स्टिल इससे ज़्यादा दिखा सकते थे, क्योंकि जिस तरह मारा है ना वो ज़्यादा चोटें बननी, ज़्यादा चोटें बननी चाहिए थी। इतनी डेलिकेट सी लड़की, इसको ज़्यादा चोटें लगनी चाहिए थी, बनती थी। लेकिन लाइक आई सेड कि मुझे लगा कि डायरेक्टर थोड़ा कम दिखा रहा है क्योंकि शायद मिलाना हो। डिवोर्स से तो बात ही खत्म हो गई, एंड आई फील कि ज़ारा बिल्कुल नहीं चाहिए, और ज़ारा को ही खुलाई देनी चाहिए। नहीं, ज़ारा को खुला देनी चाहिए थी। हम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। It should have been her taking the खुला, हाँ, not मोहिब divorcing her। हाँ, ये आपका पॉइंट ठीक है ये मैं कह रही हूँ कि लड़कियां खुद स्टेप लें कि मैंने अब्यूसिव हस्बैंड के साथ नहीं रहना, और मैं, लेकिन वो कहती तो है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये कहा, लेकिन उसने डिवोर्स का मतलब अभी वो करनी थी, उसने खुला लेनी थी। आता है वापस आके कहती है मैं खुला लूंगी, लेकिन आराम से पहले अपना इलाज कर दें। मोहिब का जाना और अगले दिन उसको ऐसे पेपर भिजवा देना, वो नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं सही लगा कि ये इतनी सडन, इतनी जल्दी क्यों, और वो उसके लिए ट्रॉमा बन गई। ड्रामा है भाई, आज साथ वालों की बात नहीं कर रहे, ड्रामे की बात करें। तो इस तरह से थोड़े कुछ मुझे सवाल थे, बट मेरे लिए डॉक्टर नुमैर बहुत एक इरिटेटिंग कैरेक्टर बन गया, और अब जल्दी से ये डीएनए वाला चक्कर जो है ना ख़त्म हो जाए बस। वन थम्स अप ना दिया, बराबर है। अनएक्सपेक्टेड हिट है ये ड्रामा, इतना पसंद आएगा इतनी सीरियस थीम के साथ, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा बना है ड्रामा, और अच्छा लेके चले हैं राइटर। बस अभी दानिश का बस ये बहुत ही टफ एपिसोड्स थे, और जो वाकई फर्स्ट सीन था मोहिब का माँ के साथ आना और एक माँ के साथ बात करना, इम्पैक्ट कम था। फिर उसके बाद एकदम उसी फ्रेम में माँ गायब है, दादी बैठी हुई, और दादी की एक लाइन है जो हर एपिसोड में, तो मैं और क्या करती, और हमेशा उनका सीन ये होता है, और मैं क्या करती। तो और कुछ बेहतर लाइनें भी दादी को लिख के दे सकते, सच बोलती। हाँ, नहीं हर दफ़ा वो कहती बेटा और मैं क्या करती, तो कुछ तो करती दादी कुछ कर ही लेती तो, लेकिन हाँ इमोशनल है। रीजनिंग बहुत अजीबोगरीब चीज़ों की थी, डायरेक्टर को ठीक करना चाहिए था। अगर एक खातून कह रही हैं, जब वो अर्जुमन का कैरेक्टर मुहिब के साथ बैठा होता है तो कहती है कि उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझसे माफ़ी मांगी थी, और दादी पहले मावरा को बता रही हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था, इसका बाप, तो उसने मना किया हुआ था, उसने इस लड़की की आने पाबंदी लगा दी थी लड़की की माँ पे। तो जब उसने माफ़ी मांग ली थी मरते वक्त, तो फिर उसके बाद तो कोई रीज़न ही नहीं बचता। फिर तो बहू आगे तो कहती कि मेरी एक ये बेटा, अपने बेटे को संभालो आके, बहू आके जो भी चीज़ है बस। बाकी मुझे फिर वही लगा कि मावरा की तरफ से खुला होनी चाहिए थी। आई विल गिव द डायरेक्टर फॉर दीज 2 एपिसोड 7 ना दिया। अच्छा, मैंने पहले जब एक दो ड्रामे देखे हैं मावरा के, उसमें हमेशा ये होती थी एक मजलूम लड़की, बस लाइंस कम, रोना 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 रोना, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अभी
इतना ज़बरदस्त इसका कैरेक्टर है जहाँ ये रो रही है बिकॉज शी इज़ इन पेन, शी रियलाइज कि शी वॉज इन लव विद हर हस्बैंड। और यहाँ हमें भी दुख होता है कि एक होता है ना आदमी बुरा हो जिसके साथ कोई फीलिंग ही ना हो, फिर आपको मार रहा हो। इसको प्यार था और इनकी इतनी कुछ खूबसूरत मेमोरीज थी, इतने ऐसे भी लम्हात थे जब उस शख्स ने इसको टूट के चाहा है और ये भी उसको और बहुत उसको प्यार बीइंग करता है। डॉक्टर यही पता है कि ये साइकोलॉजिकल पेशेंट है, ये अब आप- मरीज है एक। अब ये देखें हाँ। कि आप ऐसे शख्स का, यहाँ भी एक सवाल उठता है कि एक शख्स है जिससे आपको मोहब्बत भी होगी, जिसने आपको बहुत मोहब्बत दी है, लेकिन उसको एक मसला है, बीमारी है, और उसमें उसका कसूर नहीं क्योंकि उसके साथ झूठ बोला गया लेकिन मारा है। अब आप ऐसे शख्स को क्या दोबारा चांस देते हैं इलाज के बाद, या आप बस छोड़ देते हैं जब आपको भी मोहब्बत है? तो यहाँ एक इसलिए कभी कभी मेरे होता है कि tricky सा यार, है है ये। ना, इट इज़ क्योंकि You can't उसको live हम with एकदम जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव नहीं है, ईवल नहीं है, वो उसको हेल्प चाहिए, उसका प्रॉब्लम जेन्युइन है और वो ठीक होना चाहता है और वो इससे प्यार करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वही मैं उसकी वो मेमोरीज देख रही थी और मैं कहती थी यार कुछ लोगों की तो मेमोरीज अच्छी होती ही नहीं है ना, लेकिन इसकी इतने प्यारी मेमोरीज है, ये वाकई इसको, ये तो ट्रॉमा हो गया। दूसरा, एक तो पहले जो पिटाई हुई, इतना बुरा अब्यूज़, और उसके बाद अब जो बेचारी के साथ एक ट्रॉमा हो गया। तो हर एक्टिंग, हर एक्सप्रेशंस वर सो नाइस बिकॉज अब एक एम्पावर्ड औरत है एवरीथिंग, लेकिन उसका भी दिल टूटा है, उसको भी दर्द होती है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, उसको भी कितनी पेन होगी। बहुत अच्छा मावरा ने किया। आई लव्ड हर परफॉर्मेंस। नंबर्स और जब वो बाथरूम में जाके रोती है, जब पेपर एक्चुअली उसको मिलता है, उसको तो वो भी एक ट्रॉमा था कि ये क्या भेज दी, छोड़ दिया। ये देती तो और बात थी, लेकिन जो उसको मिली है ना एकदम, शी वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। ऐसे जैसे ट्रक ने मारा इसको आके। हाय 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 हाय, ये भी 10 ही है वैसे। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है उस्मान मुख्तार की, इसलिए पिछले जो ड्रामास, फिल्म, उसमें उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, पागलों वाली फ़ैन फॉलोइंग हुई है। लेकिन मुझे लगा है खुद भी कि उस्मान थोड़ा लेज़ी हो गया अपने आप को लेके, अपनी फ़िटनेस को लेके, अपीयरेंस को लेके, विच आई होप कि उनको खुद भी, क्योंकि एक्टर्स खुद भी अपने आप को बड़े क्रिटिकली देखते हैं, यार मैंने तो अपने आप को ये छोड़ ही दिया है, मैं सही नहीं लग रहा, अब मुझे ख्याल करना है, तो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा सा अपनी फ़िटनेस और लेकिन- अपीयरेंस पे ध्यान दूँ। फिटनेस का ताल्लुक एक्टिंग से तो बेशक नहीं, बिल्कुल है, आप है, थोड़े एक्टर्स हैव टू बी स्मार्ट, और वो भी इतनी यंग एज में, व्हाई नॉट, होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। या तो कैरेक्टर की डिमांड हो और फिर आप उसके लिए बनाएं वैसी बॉडी, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं। लेकिन इधर मुझे जस्ट लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो शायद थोड़ा लेज़ी हो गए हैं, केयरलेस हो गए अपने हिसाब से। तो ही सो यंग एंड स्मार्ट एंड चार्मिंग, He looks उसको untidy. अपनी एज, अपना स्मार्टनेस नज़र आनी चाहिए जो है। और थोड़ा जो एक्सप्रेशंस की बात की, आई थिंक कहीं कहीं वो वाकई ज़रा थोड़ा मुंह खोल के कुछ एक्सप्रेशंस बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जो कुछ बात बहुत मज़े के नहीं लग रहे, कुछ बहुत अच्छे नहीं लग रहे। बहुत ध्यान से वो सोच के बोल रही हूँ कि भाई कैसे बोलूँ कि मैं खुद फ़ैन हूँ, मुझे बड़े पसंद है, तो इसलिए इसलिए बात कर रही हूँ कि और बड़े प्यारे एक्सप्रेशंस हैं, हो सकते हैं थोड़ा इसकी रेपिटेशंस उस्मान की एक्सप्रेशंस के लिहाज से ज़्यादा रिपीट और वो ऑड लगते हैं, वो मैंने भी नोटिस किया। तो बाकी या ही नीड्स मोर वैरायटी इन हिज एक्सप्रेशंस, दैट्स ऑल। 7 बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बड़ा सीरियस मामला चल रहा है, दोनों तरफ अब ब्रेक हो रही हैं चीज़ें। तो और ये सारी काउंसलिंग, थेरेपी, इसके डायलॉग्स बनाना, लिखना, ये मुश्किल काम है कि क्या सवाल होंगे, क्या जवाब होंगे। लेकिन मुझे मावरा के जो जवाब और जो उसकी लाइंस लिखी थी बहुत अच्छी लगी, कि जिस तरह वो बता रही है कि हर पेन, और इतने आसानी से चाह तो रही थी, लेकिन बहुत बड़ा शौक लगा उसको, और निकलते हुए इतना टाइम लग रहा है। वैसे सबसे ज़्यादा थेरेपी इस पर डॉक्टर नुमैर को चाहिए, वो भी थेरेपी ले लें, तो जब सब ले रहे हैं तो वो भी ले लें, बहुत ही उनको सख्त ज़रूरत है। तो अच्छे वो लिखे हुए थे। बाकी कहानी जहाँ जा रही है वही मेरी बात रिपीट करने वाली हो जाएगी, तो मुझे उस तरफ वाले ट्रैक की समझ नहीं आ रही। जो मुझे लाइन एक और बड़ी अच्छी लगी वही था कि शहर की जब सास आई है, उसकी एक्साइटमेंट, और जब वो आती है और वो देखती है, ये बात बड़ी छोटी सी है लेकिन मैंने नोटिस की, मुझे अच्छी लगी कि उसने घर की सारी सेटिंग बदल दी शहर ने। और नॉर्मली घरों में लड़ाई होती है ऐसे, तुमने सोफ़ा यहाँ क्यों रखा, हटाया क्यों है, ये तुमने इधर से उधर क्यों चीज़ की, एंड शी वाज सो हैप्पी
कि ये तुमने सेटिंग बदल दी, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मैं फारिग थी, मैंने कहा मैं घर की सेटिंग बदल दूँ। इट वाज नाइस, छोटी सी बात थी बट नाइस मैसेज के, वरना घरों में नहीं पसंद करते कि बहू थोड़ा सी इधर सेटिंग कर दे कि वो मेरी पसंद की सेटिंग है। तो दैट वाज अ वेरी नाइस लाइन। बाकी और मैं क्या बताऊँ, बाकी वो बाथ बॉम्ब नहीं होता, नहाते नहाते छोटा होता है फिर टॉय निकल आता है वैसे ही हो रहा है, ड्रामे चलते और एकदम तौसीक हैदर आ जाता है ड्रामे में वो एक छोटा छुपा हुआ गिफ्ट है। नादिया भी कहाँ से लेके आती है बात? किस चीज में से आपने तौसीक है तो Some निकाले bath toy that बात फॉर्म नहीं होता, eventually आप हाँ toy टब में comes रखते हैं out. तो बच्चे खेलते वो छोटा होता रहता है और फिर टॉय निकलता है और अचानक आते हैं तौसीक, थेरेपिस्ट तौसीक, पुलिस वाला तौसीक बहुत डिमांड है, यहाँ भी 18 ड्रामे करके गया है। क्या समझ रहे हैं आप जिन्ना के बाप को? इस ड्रामे से सबका फ़ायदा हुआ है, सब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा तो वापस इसमें आए तो फिर मैं लाइंस के स्क्रिप्ट के पता नहीं आगे होना क्या है। आई वुड अगेन से कि आई डोंट एग्री विद द डिवोर्स पार्ट। लेकिन अनप्रेडिक्टेबल सा है कुछ ड्रामा, हाँ कुछ समझ नहीं सरप्राइजिंग है, है। surprise जी अब आगे क्या Typical होना नहीं है। कुछ, लेकिन मैं आई एम डाइंग टू नो कि वो डीएनए वाला क्या रिपोर्ट बच्ची को उठा के ले गया ना ऐसे मज़े से, तो वो रिपोर्ट क्या आई है, क्या एक बार आ जाए सुकून और इस ट्रैक को तो ना हम साइड पे लगाएं। हमें पता है शी इज नॉट गॉन एनीवेयर। आई नो बट बस वो आ जाए ना और फिर उसके बाद हम इसको जाकर हम इसके घर के बाहर खड़े होंगे, हुन दस मसला नहीं, की नहीं, अभी तो शर्म झगड़े- नहीं आती डॉक्टर को मैं करेगी। अभी तो झगड़े होने हैं। अच्छा मुझे लगता है कि हाँ ये भी इसको छोड़ के जाएगी, इसको बहुत बुरा लगेगा। बुरी बात है तो कि मुझे लग रहा है सुनिए आएगी। अपने- हाँ मुझे लग रहा है मुझे भी इस लगता कपल है। में भी अब सेपरेशन, और क्योंकि ये बहुत बुरे एलिगेशन है, अगर शक भी Yeah, है it's a तो उससे big one. बर्दाश्त नहीं होना Big one. कि एक औरत के लिए इससे बुरी बात, जलील होने वाली बात नहीं कि उसका मियाँ जो है शक जो कर कि रहा है। डॉक्टर है वो उसकी पैटर्निटी पे इसको डाउट है बच्चे की होने के बाद, तो आगे इधर भी बहुत धमाका होने वाला, अल्लाह खैर करे। तो Numbers. आई गिव 7। 7